उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे तो दिया है, लेकिन उनके इस्तीफे को लेकर आखिर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? विपक्ष क्यों सवाल दाग रहा है? ये कह रहा है कि उनका अचानक से यूं इस्तीफा देना एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वो एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट है, खेल है बीजेपी का। तो क्या सिर्फ स्वास्थ्य कारण ही एक वजह है जिसके कारण जगदीप धनखड़ ने अपना पद छोड़ा है? इतना बड़ा उपराष्ट्रपति का ये संवैधानिक पद, इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में इसके पीछे कोई राजनीति है, कोई बड़ा खेल होने वाला है? और इससे भी बड़ा सवाल अब ये कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद अब अगला उपराष्ट्रपति किसे आखिर बीजेपी बना सकती है, और क्या इसका लेना देना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावों से जुड़ा है? इस सब पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो है अचानक से रात को ऐलान किया कि वो अपना पद जो है छोड़ रहे हैं। उन्होंने संविधान के जो है एक आर्टिकल है 67A, उसके अनुच्छेद के तहत ये जो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दिया है, और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस्तीफा प्रभावी भी हो जाएगा। और गौर आप करें कि कल ही राज्यसभा का भी मॉनसून सत्र शुरू हुआ, पहला दिन था, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अचानक से सत्र जब है ओवर हो गया था तो रात को यह ऐलान होता है जहां उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे देते हैं, जिसके बाद यह खबर अपने आप में तहलका मचा देती है। तहलका ये खाली आम जनता के लिए नहीं बल्कि विपक्ष के लिए भी बनकर आती है, क्योंकि विपक्ष भी चौंक गया उपराष्ट्रपति के अचानक ही इस्तीफे से। विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया लगातार दे रहा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर, जहां उन्होंने हवाला दिया है स्वास्थ्य कारणों के कारण जो है वो डॉक्टरों की सलाह पर अपना पद जो है छोड़ रहे हैं। हालांकि विपक्ष को यह बात रास नहीं आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने जगदीप धनखड़ को लेकर कहा है कि हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, वो बहुत अच्छे नेता हैं, वो सबकी बात सुनते थे, लेकिन अचानक उनका यूं इस्तीफा देना कुछ भा नहीं रहा है। इसके पीछे वजह कुछ हो रहा है, हालांकि अटकलों का समय नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये शायद कोई पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट है, क्योंकि वो हमारे साथ थे, शाम तक वो हमारे साथ थे, हम लोगों ने उनसे काफी बातें की और वो कई बड़ी घोषणाएं जो हैं सत्र में करने वाले थे, लेकिन जो है अचानक से वो रात को जो है उन्होंने ऐलान कर दिया अपने इस्तीफे का। शिवसेना के भी जो सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी इस पर जो है एक तरीके से वो चौंक गए। उन्होंने भी कहा है कि अचानक उनका इस्तीफा देना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। यहां तक कि कांग्रेस के कई नेता तो ये भी कह रहे हैं विपक्ष के कि अगर स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें इस्तीफा देना ही था तो वो सत्र के पहले या सत्र के आखिर में जो है वो ऐसा कर सकते थे। यूं बीच में सत्र की शुरुआत में उन्होंने इस्तीफा जो है क्यों दिया है? वहीं कपिल सिब्बल ने भी उन्हें एक बहुत अच्छा नेता बताया, उन्हें एक सच्चा देशभक्त बताया है। उन्होंने कहा है कि वो चाहते थे कि विपक्ष और सरकार मिलकर काम करे ताकि दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो। वहीं आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने सत्र के बीच में, सत्र के शुभारंभ में जो है इस्तीफा दिया है, और वो तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने जो है कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा दिया है। उनके कार्यकाल आपको बता दें कि 10 अगस्त 2027 तक रहने वाला था। वो 11 अगस्त 2022 को निर्वाचित हुए थे, जहां उन्होंने विपक्ष की जो उम्मीदवार थी मार्गरेट अल्वा, उन्हें जो है धूल चटाई थी और उपराष्ट्रपति पद की शपथ उन्होंने ली थी। लेकिन अब अपने आप में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो अपना पद आखिर क्यों ऐसे छोड़ गए। आपको बता दें कि 2024 में विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग लगाया था, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विपक्ष के साथ भेदभाव करते हैं, वो विपक्ष के सांसदों को और उनके कई नेताओं के सवालों को दबाते हैं, और ये गलत बात है। हालांकि तब ये महाभियोग जो है वो तकनीकी कारणों के चलते खारिज हो गया था। वो दूसरी बात है कि अब जब उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, तो अब उस पर वो ऐतराज जो है जता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे नेता थे। तो ये अपने आप में विरोधाभास है। लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से जो है इस्तीफा दिया है? क्या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण हो सकता है? वो अपने आप में सवाल इसलिए भी खड़े कर रहा है कि जैसा कि नेताओं ने भी ये बात कह दी विपक्ष के कि वो स्वास्थ्य कारणों के कारण या तो पहले से इस्तीफा दे सकते थे शुरुआत में ही, या फिर आखिरी में। ऐसे सत्र शुरू होते ही इस्तीफा देना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, वो भी रात को ऐलान ऐसे करना, तो ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। और ये भी जान लीजिए कि बीजेपी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होने हैं, तो उसे भी जो है कई राजनीतिक विशेषज्ञ जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जोड़ रहे हैं कि क्या जगदीप धनखड़ को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, या कुछ और खेला हो सकता है कि शायद किसी केंद्रीय मंत्री को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित कर दिया जाए, चुनाव हो जाए
और बहुत सारे ऐसे जो हैं अब जो है अटकलें लग सकती हैं। तो अब ये देखना होगा कि अगला उपराष्ट्रपति जो है कौन होता है और क्या कुछ बड़ा खेला सियासत में भी देखने को मिलता है। क्या कुछ आपका इनके में जरूर बताएं।